ड्रामा सीरियल मेरी बहुओं की नए आने वाली एपिसोड जैसा कि हमने देख लिया है कि यहाँ उसकी मॉम प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, जो कि उसके लिए एक परेशान कौन बात है फ़बीहा के लिए। फ़बीहा तो चूँकि इतनी अकड़ इंसान है कि उसकी तो अकड़ अब यहाँ आकर शायद टूटने ही वाली है, और वैसे टूटनी भी चाहिए। और उसको अब शर्मिंद महसूस हो रही है कि वो क्या मुँह दिखाएगी ज़माने वाले को और अपने ससुराल वाले को। खैर यहाँ बात खुली चुकी है अपने ससुराल पर भी, और यहाँ ये आपस में दो देवरानी जेठानी भी आपस में डिस्कस करती हैं कि उसकी माँ एक्सपेक्टेड हैं। तो महक काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है ये बात सुनकर कि इस उम्र में तो वो दादी बनने की नानी बननी चाहिए, उसी उम्र में वो माँ बन रही हैं, और ये खुशखबरी फ़बीहा को सुनानी चाहिए थी, ना कि इसकी माँ को। खैर इनमें आपस में डिस्कशन होती है, और यहाँ दूसरी जानिब जो है फ़बीहा की सास भी थोड़ा सा इस बात पे एतराज़ करती है, अपने शोहर से ही बात कर रही होती है कि मैं ज़माने वालों को क्या मुँह दिखाऊंगी कि मेरी बहू को लाना चाहिए था और उसकी मॉम ला रही है, और उसकी माँ जो है ये क्या काम कर रही है। और दूसरी जानिब उसे फ़बीहा से थोड़ा सा गिला शिकवा है, क्योंकि फ़बीहा के तो तेवर जो हैं कुछ और ही हैं, कुछ अजीब ही हैं। उसकी हरकतें, उसकी बात करने का अंदाज़ बहुत बदतमीज़ वाला है। लेकिन उसकी जब वो आसिफ़ से कहती है तो आसिफ़ उसे समझाता है कि वो अपने माँ बाप की अकलौती औलाद थी, इसलिए वो ज़्यादा लाडों में पली हुई है, इसलिए उसकी ऐसे ही नेचर होगी, और उसे समझाता है। और दूसरी जानिब उसे कहता है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं, ये तो खुशी की खबर है और हमें उनकी खुशी में खुश होना चाहिए, और तुम्हें फ़बीहा को भी इस बात को लेकर समझाना चाहिए। इसी स्ट्रेस में है, इसलिए वो हर एक से इस तरह से रूडली बात कर रही है। तुम्हें उसे समझाना चाहिए, ना कि ख़ुद इस तरह की जाहिलाना बातें करो। मैंने तुमसे कभी ऐसी बातें एक्सपेक्ट नहीं की थी, और ना ही तुमने कभी की थी, और आज तुम ये ऐसी बातें क्यों कर रही। ये तो अल्लाह की देन है, हमें अल्लाह की नेमत पे इस तरह नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, और ना ही इस तरह किसी पे बातें बनानी चाहिए, ना ही ज़माने वाले पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ज़माना तो सभी के बारे में बातें करता है। और इधर दूसरी जानिब जो है यहाँ अब जो लड़की पड़ चुकी है शावीर के पीछे, यहाँ शावीर भी जो है छुप छुप कर अपनी बीवी से बात कर रहा है। उसे वो ख़ुद भी जानता है कि वो क्या कर रहा है, किसी हद तक वो दिल में रोशन है, लेकिन न जाने क्यों वो इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी, और ख़ुद भी अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता है। वो एक बच्चे का बाप बनने वाला है, लेकिन फिर भी उसको समझ नहीं आ रही कि वो किस रास्ते पर जा रहा है, और वो लड़की से अपने इशारों पर नचाने की कोशिश कर रही है, और उसे अपनी मोहब्बत की तरफ माइल कर रही है। आने वाले वक्त में शावीर जो है उसकी मोहब्बत में फंसने भी वाला है, क्योंकि वो शावीर को एक सब्ज़ बाग दिखाएगी और उसे अपनी मोहब्बत के अट्रैक्शन में काबू करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से वो उसके काबू में आ भी जाएगा। और यहाँ ये बात आकर इन दोनों मोहब्बत बड़े रिश्ते में एक नफ़रत बर्ता करने वाली है, और झगड़ों का रुख लेके जाने वाली है। इधर महक जो है वो फ़बीहा और उसके शोहर को एक बहुत बड़ी वो तान कर देती है कि हम तो बच्चों की तरह हम बच्चों की तरह ही लड़े हैं, बड़ों की तरह नहीं लड़ रहे। इसीलिए क्योंकि बड़े जो हैं वो बीच बाजार में तमाशा लगा देते हैं। फ़बीहा और अलमीर जो है वो दोनों ही शेम महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ फ़बीहा को गुस्सा आता है। उस वक्त तो वो कुछ नहीं कहती, लेकिन रूम में जाकर वो अलमीर से यही कहती है कि तुम्हें मेरे लिए स्टैंड लेना होगा, और तुम्हें मेरे लिए बोलना होगा। मैं तुम्हें ये नहीं कहती कि तुम सभी घर वालों से मेरे लिए झगड़ा करो, मैं सिर्फ तुम्हें ये कहती हूँ कि मेरे लिए हक की बात करो। लेकिन अलमीर जो है उसे उसकी बात को मजाक में टाल देता है, उसको समझाने की तो खैर वो कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो समझने वाली है ही नहीं। और ख़ैर उसकी तरफ अपना उसका रुझान जो है वो दूसरी बातों की तरफ ले जाता है। इधर दूसरी जानिब जो है फ़बीहा की माँ और बाप दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि बाप की भी यही ख्वाहिश थी कि हम दोबारा से माँ बाप बन जाएं, क्योंकि उनको एक वारिस चाहिए था, और वो दुआ अल्लाह ने अब आकर कबूल की है। अब आकर वो इस नेमत को ठुकराना नहीं चाहते। और जब फ़बीहा की माँ ये कहती है कि फ़बीहा इस बात से खुश नहीं है, तो फ़बीहा के डैड कहते हैं कि ऐसी तुम्हारी गलत फहमी होगी। फ़बीहा की माँ जो है उसे यही कहती है कि फ़बीहा यही चाहती है कि हम ये बच्चा दुनिया में ना लाए, लेकिन यहाँ फ़बीहा के डैड ये कह देते हैं कि हम किसी की खातिर हम अपने आने वाली खुशी को क्यों इस तरह दूर करें अपने से, और मैं किसी सूरत इस बच्चे को ऐसा नहीं करूँगा, इस बच्चे के साथ, और इसे मैं दुनिया में ज़रूर लेकर आऊँगा। और उसे कहता है कि तुम्हें अब अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, और उससे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, और वो बहुत ज़्यादा खुश है। उनसे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम भी इस बात से खुश हो, लेकिन फ़बीहा की बातों में तुम्हें ध्यान नहीं देना।
यहाँ फबीहा की माँ और दोनों डैड खुश हैं, लेकिन फबीहा शेम महसूस कर रही है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो ये औलाद उसे लानी चाहिए थी। हाँ, उसकी सास भी जब आसिफ के साथ इस बात का इतराज़ करती है तो आसिफ उसकी सास को भी यही समझाता है कि ये तो अल्लाह की देन है, कब किसको कहाँ क्या दे दे, और फबीहा की भी गोद इंशाल्लाह भर जाएगी। लेकिन आने वाली नए एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हर स्टोरी एक नया रुख ले रही है। इधर फबीहा की माँ प्रेग्नेंट है, फबीहा परेशान है कि उस ये जो खुशी थी वो उसी को देनी चाहिए थी, और इधर दूसरे चाहने पे एक नया शुरुआत होने वाली है जंग की। ईमान और शावीर के दरमियान आने वाली नए एपिसोड में मज़ीद क्या होने वाला है, कैसे ये स्टोरी इतने इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाले हैं, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर आप इस ड्रामे के अलावा किसी दूसरे ड्रामे की प्रोमो या स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा, और ड्रामे का नाम भी सेम बताइएगा, ताकि हम उसी ड्रामे की प्रोमो या स्टोरी या शॉर्ट स्टोरी अगर आप सुनना चाहते हैं तो वो भी हम आपके लिए लेकर ज़रूर आएँगे।